नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के सेट 3 को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी, जीके, इतिहास और विज्ञान का सेट शुरू किए हैं, जिसमें साथियों आज हम हिंदी के सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस हिंदी के सेट को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उद्धत का विलोम शब्द है। साथियों, इसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम शब्द उत्तम होगा। उत्तम ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है सुषुप्ति का विलोम है। साथियों, इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो जागृति हो जाएगा। जागृति देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है? डी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋजुता का सही विलोम है। साथियों, इसमें आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अभी साथियों आपको विलोम से प्रश्न आते हैं। कहता है ऋजुता का सही विलोम है, इसका विलोम बताना है। कहता है टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन और तिरछापन दिया गया है। तो इसका विलोम होता है वक्रता होता है। तो वक्रता साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है अर्जन शब्द का विलोम है। साथियों, अर्जन शब्द का आपको विलोम पूछा जा रहा है। कहता है अर्जित, वयन और अमृत अनर्थ दिया गया है। तो अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? तो वयन होता है। ऑप्शन बी में साथियों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है आवेशित शब्द का विलोम है। साथियों, आवेशित शब्द का आपसे विलोम पूछा जा रहा है, तो अनावेशित होता है। आवेशित का विलोम अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ का विलोम शब्द बताइए। तो अज्ञ होता है। अज्ञ देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है, अज्ञ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अर्थ का विलोम है। साथियों, अर्थ का विलोम पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका विलोम शब्द होता है इति होता है। तो इति ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता कौटिल्य का विलोम है। साथियों, कौटिल्य का आपको विपरार्थक शब्द बताना है, यानी इसका उल्टा शब्द आपको बताना है क्या होगा। कहता कौटिल्य का विलोम शब्द है, तो कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्जव होता है। आर्जव साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? इनमें से बताइए। कहता है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका विलोम शब्द विपन्नता होगा। तो विपन्नता साथियों ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है जंगम का विलोम शब्द है। दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर। तो अस्थावर ऑप्शन किस में दिया गया है? तो सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है अनुरक्त शब्द का विलोम है। अनुरक्त शब्द का साथियों विलोम क्या होता है? विरक्त होता है। तो विरक्त ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न कहता है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। इसका आपको विलोम बताना है, तो इसका विलोम होता है पौरस्त्य। ऑप्शन सी में साथियों इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न कहता है उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का आपको विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो रोपण हो जाएगा। रोपण साथियों ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता स्वजाति का विलोम है। साथियों, स्वजाति का विलोम क्या होता है?
अजाति, कुजाति, सुजाति और विजाति क्या होता है साथियों? तो इसका विलोम होता है विजाति। तो ऑप्शन डी में दिया गया है विजाति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इप्तिस शब्द का विलोम है, इसका विलोम क्या होता है? तो अनिप्सित होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, नहीं लगा है? कहता साथियों निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? तो अनुज में नहीं लगा है अ उपसर्ग। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों? तो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? साथियों कहता है अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है इम प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों बैठक शब्द में कहता है कौन सा प्रत्यय है? तो क प्रत्यय है बैठक शब्द में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में साथियों सम उपसर्ग दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है ग्रंथि का तद्भव शब्द है, इसका साथियों तद्भव शब्द पूछा जा रहा है किसका? तो ग्रंथि का। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो गुंथी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कहता है तद्भव है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? साथियों इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंख हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साथियों नहीं है पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो अधर नहीं है, अधर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कहता तद्भव है? साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? साथियों इस प्रश्न का उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प डी के साथ चला जाएगा उजास इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो पानिप नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से कहता है कौन सा शब्द तत्सम है? कौन है दोस्तों? तो अमूल्य है। अमूल्य ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है बताइए। तो किशन हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है किशन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? साथियों कौन सा शब्द इसमें तद्भव नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। कौन नहीं है? तो दीपावली नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इनमें से कहता है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फागुन दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चैत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर
चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में कहता उच्छृंखला आती है, कहता रेखांकित शब्द को शुद्ध करे। साथियों इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ उच्छृंखलता हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव माल को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करे। दोस्तों इसको शुद्ध करना है तो महात्म्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, कहता वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो स्वतंत्रीय शब्द सही है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसका साथियों शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है तो अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है अध्ययन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा है तो निर्भर है। ऑप्शन डी में दिया गया है निर्भर, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें साथियों अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, प्रमाणिक हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द शुद्ध है, इनमें से साथियों पूछा जा रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो 46 शब्द शुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो उत्तरदायी हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों दिया गया है उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है तो आनुषंगिक हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है आनुषंगिक, तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, कहता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने तो क्या हो जाएगा सुपर्णखा हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निःशुल्क शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों निःशुल्क शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, तो निह उपसर्ग है निःशुल्क शब्द में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता उत्शब्द शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग आपको बताना है तो उत उपसर्ग है। ऑप्शन बी साथियों उत उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। अलंकार में साथियों कौन सा उपसर्ग है, तो अल उपसर्ग है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अध्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अध्यक्ष में साथियों किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है। साथियों दुर्गंध में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, तो दुर उपसर्ग है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा दुर उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। साथियों प्रख्यात में अब की बार आपसे उपसर्ग पूछा जा रहा है तो प्रह उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी की जननी है। दोस्तों हिंदी की जननी है तो संस्कृत है आपको हिंदी की जननी, तो ऑप्शन ए में दिया गया है संस्कृत। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है
ब्रज भाषा है। साथियों ब्रज भाषा है तो क्या है, पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो पूर्वी हिंदी भाषा से है। ऑप्शन बी साथियों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।